मैं जानता हूँ थंबनेल पर क्लिक करके आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमारी मुलाकात कराई इस यूट्यूब के ज़रिए। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है माय वेडिंग स्टोरी। नौजवानों के लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद और कारआमद साबित होगा इंशाअल्लाह। तो शुरुआत करते हैं इस वेडिंग स्टोरी की। 1 साल पहले ये सारा सिलसिला शुरू हुआ कि भाई निकाह करना है, और ये कैसे जहन में बात आई मैं आपको बताता हूँ कि कुछ अरसा पहले अल्लाह के कुछ मुखलिस बंदे हमारे दरवाज़े पे आए और अल्लाह की बात कही कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, अनकरीब इंसान को इस दुनिया से चले जाना है। तो जब ये बात मेरे कानों में घुसी तो दिल पे गिरां गुजरी और बहुत भारी महसूस हुआ। तो ऐसे ही अल्लाह के रास्ते में निकल गए। तो उम्र तकरीबन 26 साल हो चुकी थी, और आम नौजवानों की तरह मेरा ख्याल भी यही था कि भाई पहले कुछ तरक्की कर लें, पहले घर बन जाए, कोठी बंगला, नई जॉब या बिज़नेस ऐसा कुछ हो जाए तो तब जाके करेंगे इंशाल्लाह। ऐसे क्या करेंगे, खुद खाने के लिए नहीं है तो उसको क्या खिलाएंगे, किसी की बेटी को लाना है, अक्सर ये जुमले चलते थे ना। तो हम भी बस इसी में अपना उस मैरिज को लेट करने के लिए उसका सहारा लेते थे, ऐसे जुमलों का। तो जब अल्लाह के रास्ते से वापस आए तो फ़ौरन अब पहला मेरा इरादा यही था कि भाई किसी तरह निकाह हो जाए। तो अल्लाह के करम से मैं अब्बू से जाके मिला और मैंने खुद कहा कि अब्बू मुझे निकाह करना है। मेरे अब्बू भी ये बात सुन के बहुत खुश हो गए कि हमने तो बहुत ज़ोर लगाए थे, हमारी औलाद तो हमारा सुन नहीं रही थी कि निकाह कर लो निकाह कर लो। तो फाइनली आज जब औलाद खुद कह रही है तो आज हम भी बिस्मिल्लाह करते हैं। जब मैंने अब्बू से कहा कि अब्बा जी मुझे तो निकाह करना है, तो और जल्दी करना है, कोई भी अच्छी दीनदार लड़की देख के मेरा निकाह करवा दो। तो अब्बू ने उसके बाद मुझे घर दिखाए और लड़कियां दिखाई, कहा कि ये फ़लाने साहब की बच्ची हैं, बहुत शरीफ हैं, तो आप यहाँ पर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारी फैमिली के लिए भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से एक सिलेक्ट करके मैं देखने के लिए चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह लड़की भी मुझे पसंद आई और उनके घर वाले भी सब ठीक थे। लेकिन 2-4 दिन गुजरने के बाद, हफ्ता 10 दिन गुजरने के बाद कुछ ऐसा मसला हुआ कि रिश्ता बिगड़ गया। अब मैं अपने दिल को जमा चुका था कि भाई ठीक है यहीं पे किया जाए। तो जब ये सुना तो बहुत उदास हो गया। लेकिन कुछ देर बाद मेरे एक रिश्तेदार ने कहा कि मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो बहुत शरीफ है और आकिब के लिए अच्छी भी है, आप वहाँ पर जाके देखें। मेरे अब्बू गए, एक जानवर खरीदने के बहाने वहाँ पर गए और अल्हम्दुलिल्लाह देखा और वापस आए। मुझे कहने लगे कि बच्चा आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, दीनदार भी हैं, उससे बढ़िया है। तो मैंने कहा नहीं, मैं फिर भी एक बार देखना चाहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैं वहाँ पर देखने चला गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मुनासिब लगा, खूबसूरत भी थे, दीनदार भी थे और सादगी भी थी। तो वहाँ पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता कर दिया। और उस समय हालात कुछ मेरे ऐसे थे कि मेरे पास जेब में कुछ भी नहीं था। तो मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया कि भाई साहब मुझे 2-4 हज़ार रुपये दे दो ताकि मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करके वहाँ चले जाऊँ रिश्तेदारों के घर पे, लड़की देखनी है, मेरे पास तो नए कपड़े भी नहीं हैं। तो मैंने अपने दोस्त से 3,000 रुपये लिए, जूता और टी शर्ट। पैंट तो मैंने वही रहने दी, मैंने बोला पैंट तो चलेगी, पैंट का क्या ही है, टी शर्ट और जूता अगर नया हो तो पूरा लगेगा कि सब अच्छे कपड़े पहन के आए हैं। तो अक्सर इंसान जब भी कहीं जाता है तो ये ख्याल ज़रूर आता है। जब पैसों का इंतज़ाम हो गया, मैंने कपड़े भी ख़रीद लिए। उसके बाद मैं जब देखने गया, जब पैसों का इंतज़ाम हो गया और मैंने ख़रीद भी लिए कपड़े, और उसके बाद मैं देखने गया तो वहाँ से वापसी पर अब्बू ने कहा कि बताओ कैसा लगा तुम्हें। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। उसके बाद अब्बू ने जब बात चलाई और एक शर्त रखी कि हमें निकाह बहुत जल्दी करना है, तो उनके मानने के बाद अल्लाह ने ऐसा निज़ाम चलाया, पैसे तो बिल्कुल नहीं थे, अल्लाह ने छोटा सा काम ऐसा दे दिया टैक्सी ड्राइवर का कि सब टैक्सी ड्राइवर बैठे रहते थे और अल्लाह मेरी ऐसी मदद करता था कि पूछो मत। टूरिस्ट घूम घाम के ना मेरे पास आता था। लोकल सवारी से तो उतना इंसान कमा नहीं सकता, ना रेट मिलता है ना कुछ होता है, तो टूरिस्ट से इंसान कमा लेता है। तो टूरिस्ट 10 गाड़ियाँ छोड़ के मेरे पास आता था और मेरी गाड़ी में बैठ के कश्मीर घूमता था। तो वैसे अल्लाह ने माल में इजाफा फरमाया और 1.5-2 लाख में मेरा निकाह हो गया था। तो वो 1.5-2 लाख का अल्लाह ताला ने 2-4 महीने में इंतज़ाम करके मेरा निकाह करवा दिया। आज के इस दौर में इंसान यकीन भी नहीं कर सकता कि 1.5-2 लाख में निकाह हो सकता है, क्योंकि इंसान की सोच इतनी बदल चुकी है कि मुझे निकाह में बहुत सारी चीज़ें इंसान ने तय कर ली हैं कि मुझे ये ऐसे ही करना है, चाहे इंसान को उस चीज़ की इस्तेदाद हो या नहीं हो। ये इंसान की सबसे बड़ी भूल है। तो अक्सर हम ऐसी चीज़ों में फंसते हैं। तो निकाह होने के बाद जब हम घर आए तो उसके बाद थोड़े से हालात आए, थोड़ी देर, लेकिन मैंने अल्लाह के अहकाम और अल्लाह का जो हुक्म था उसको नहीं छोड़ा, मुसलसल करता रहा। वो जो बैड पैच जिसे कहते हैं, थोड़े से हालात, कुछ अरसे बाद, महीने 2 महीने कह लो, उन दिनों हमें थोड़ी सी परेशानी आई कि पैसे नहीं हैं, 2,000 हैं, 4,000 हैं, इनको किसी तरह एडजस्ट करना है। जेब बिल्कुल खाली तो कभी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी मदद फरमाई, नीचे का घर भी सेट कर लिया, ऊपर भी बना लिया,
सब अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने सारा इंतज़ाम ऐसा किया कि इंसान सोच भी नहीं सकता है कि वो, अल्लाह ताला फरमाता है कि जैसा बंदा मुझ पर गुमान करता है हम वैसे ही फ़ैसले करते हैं। और अगर इंसान का गुमान ख़राब हो तो वो कहते हैं ना कि वो हदीस में है कि जब मेरा बंदा मखलूक पर भरोसा करता है तो मैं उस मखलूक के हवाले कर देता हूँ उसे। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह पर भरोसा करें। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इतना आसानी से सब कुछ हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ देर के बाद अल्लाह ताला औलाद से नवाजेंगे, अल्लाह से पूरा उम्मीद है। आज अक्सर नौजवान इस चीज़ में फंसे रहते हैं कि कैसे करेंगे, माल नहीं है, घर नहीं है, अलग घर होना चाहिए। तो अल्लाह ताला निकाह के ज़रिए इंसान की रोज़ी बढ़ाते हैं। इस चीज़ का यकीन नहीं रहा आज नौजवानों में, पूरी उम्मत में। माँ बाप भी, यहाँ तक कि माँ बाप भी कहते हैं ऐसे कैसे निकाह करा लें, पहले कुछ कमाओ, कमा के दिखाओ हमें कि तुम अपना घर पाल सकते हो। तो बल्कि घर वालों को भी सपोर्ट करना चाहिए। अपनी बहू को अपने ख़र्चे पे लाया जाए, अपने ख़र्चे पे वहाँ पर घर चलाया जाए। उसके बाद अल्लाह ताला ज़रूर आपकी औलाद की ज़िंदगी में रोज़ी बढ़ाएंगे, वो अपना घर चलाने वाला बन जाएगा। लेकिन आप जब इस निकाह में ताख़ीर करते रहेंगे, देर करते रहेंगे, तो फिर वो ओवर एज हो जाएगा बेचारा, और ऐसा डीमोटिवेट, और अक्सर नौजवान तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड करते हैं कि उनसे तरक्की हो नहीं रही, और जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनको नेक्स्ट स्टेप बढ़ाने में मदद नहीं करते। हमें चाहिए कि हम औलाद की सपोर्ट करें, सही उम्र में निकाह करें, यही एक असल तरीका है। उम्मीद है आपने मेरी इस वेडिंग स्टोरी से कुछ थोड़ा बहुत सबक लिया होगा। अल्लाह मुझे भी दुनिया में और आखिरत में कामयाब फरमाए, आपको भी दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए। दुनिया में इंसान लगे, लेकिन इतना ही लगे कि आखिरत को भूले ना। अल्लाह ताला फरमाता है कि दुनिया में तुम चलो और आखिरत की तरफ दौड़ो, वफ़िर्रु इलल्लाह। इंसान का असली मकसद तो आखिरत है। इंसान को चाहिए कि दुनिया को ज़्यादा तरजीह ना दे, आखिरत को तरजीह दे। वो एक कुरान की आयत है, फ़अम्मा मन तग़ा व आसर हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा। जिसने दुनिया को तरजीह दी और आखिरत को कुछ नहीं समझा, यकीनन जहन्नम उसको ठिकाना है। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में, दूसरी स्टोरी में। उम्मीद है आप सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में बताएंगे आपको कौन सी चीज़ें ठीक लगी, कौन सी ख़राब लगी, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएं उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो और आपके लिए फ़ायदे वाली चीज़ें लेके आएँ। अस्सलाम वालेकुम।